हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आखिर थैलेसीमिया क्या है, उसकी क्या डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट उसका क्या है और आप उसको डाइट के थ्रू किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी डिजीज़ में उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो थैलेसीमिया पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सा पेशेंट होता है क्योंकि उसकी ब्लड की जो ट्रांसफ्यूजन होती है वो हो रही होती है और डिफरेंट इश्यूज से वो गुजर रहा होता है। तो डाइट जो है उसको एक अच्छा वेल बीइंग बनाने में हेल्प करती है। व्हाट इज थैलेसीमिया डिजीज? तो थैलेसीमिया डिजीज एक इनहेरिटेड ब्लड डिजीज है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी होता ही नहीं है। हम लोग जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसके थ्रू ही हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में एंटर होता है। हीमोग्लोबिन का असल में काम क्या है कि वो हेल्प करता है रेड ब्लड सेल्स की कि वो स्प्रेड करे आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को। अब इसके 2 स्टेजेस हमारे पास आ जाती हैं। एक आ जाता है माइल्ड और मॉडरेट और दूसरा आ जाता है स्वेयर। तो माइल्ड और मॉडरेट में क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से आपकी बॉडी इनीमिक हो जाती है। इनीमिक होने की वजह से आप वीक फील करते हैं, आपको टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हर वक्त आप फिटीग आपको रहती है, इलनेसेस यानी कि आप डिफरेंट बीमारियों का शिकार रहते हैं। कभी आपको कफ है, कभी आपको फ्लू है, कभी आपको स्वेयर जो है वो पेन हो रहा है किसी भी बॉडी में, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको फीवर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और स्वेयर लेवल पे क्या होता है कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं एंड दैट्स लीड टू दी डेथ। डायग्नोसिस की जब बात की जाए तो 3 से 4 टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट देखा जाता है, आयरन टेस्ट किया जाता है, हीमोग्लोबिन को देखा जाता है और साथ ही साथ आपकी जीन्स को भी टेस्ट किया जाता है कि आखिर आपको किस लेवल की जो डिजीज है वो हो चुकी है, क्या वो मॉडरेट लेवल पे है, क्या वो माइल्ड लेवल पे है या फिर स्वेयर लेवल पे है, या जीन्स प्रॉब्लम कर रही है आपकी थैलेसीमिया के पेशेंट को कि कोई और चीज। Then we talk about its ट्रीटमेंट्स के भी 2 लेवल्स आ जाते हैं, माइल्ड एंड मॉडरेट। तो माइल्ड लेवल पे तो कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू टेक एनी ट्रीटमेंट एट माइल्ड लेवल। और थैलेसीमिया पेशेंट को बार बार ज़रूरत पड़ती है जब मॉडरेट लेवल पे होता है या स्वेयर लेवल पे होता है तो बार बार उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। दैट्स द कंडीशन ऑफ थैलेसीमिया पेशेंट, ठीक है। तो उस तब आपने क्या करना है कि अवॉइड में आप देखेंगे कि आयरन सप्लीमेंट्स या फिर ऐसे फूड जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आयरन पाया जाएगा उसको आपने अपनी डाइट में से बिल्कुल रिमूव कर देना है। क्यों? क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आयरन ले रहे हैं, आपकी बॉडी में नहीं बन रहा, ब्लड नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो उसकी वजह से आपका हार्ट और डिफरेंट जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होने का उनका खतरा होता है, बल्कि वो डैमेज हो जाते हैं। और अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा आयरन मौजूद है, ऑलरेडी आपकी बॉडी इनटेक कर चुकी है, आपकी बॉडी में आयरन मौजूद है, तो यहाँ पे एक थेरेपी अप्लाई की जाती है जिसे हम कहते हैं चिलेशन थेरेपी, जिसके ज़रिए आपकी बॉडी से जितना भी आयरन होता है एक्सेसिव उसको रिमूव कर लिया जाता है ताकि आपके जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, वो इम्पैक्ट उस पर ना हो सके, वो डैमेज ना हो। अब बात की जाती है कि न्यूट्रिशन का क्या रोल है या कौन सा न्यूट्रिशन आपने लेना है थैलेसीमिया की डिजीज में। तो सबसे पहले बात करूंगी कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है विटामिन डी, कैल्शियम एंड प्रोटीन। आपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है और साथ में आपने फ्रूट्स का इंटेक करना है। अब दोबारा बताती चलूं कि आपने आयरन को अवॉइड करना है, आयरन को बिल्कुल नहीं लेना है, वो बॉडी में ज़रूरत ही नहीं है आपकी। फॉलिक एसिड का मैंने जिक्र किया है कि वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकती हैं। प्रोटीन की, कैल्शियम की ज़्यादा से ज़्यादा आपने सोर्सेज लेनी है, फूड सोर्सेज, जिसमें आप ले सकते हैं मिल्क, योगर्ट, चीज़, बीन्स, वाइट बीन्स, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपने खानी हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम पाया जाए ताकि आपकी बॉडी की फॉर्मेशन भी हो सके, रिपेयर भी हो सके, जो कि डिजीज़ की वजह से काफ़ी डैमेज होती है बॉडी, वो भी रिपेयर हो सके और कैल्शियम से आपकी बोन की फॉर्मेशन हो सके। तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है कि
आपने बहुत अच्छी अच्छी सोर्सेज लेनी है इन दोनों चीज़ों की, ठीक। इसके अलावा आपने अवॉइड करने हैं वो फूड जिसके अंदर आयरन है या फिर विटामिन सी है। विटामिन सी भी आपने नहीं लेना, क्योंकि जब आप थोड़ा सा भी आयरन लेंगे वो उसको फटाफट से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कर देता है। तो विटामिन सी होता है आपके पास सिट्रस फ्रूट्स में, बेरीज में, मतलब स्ट्रॉबेरीज वगैरह जो होती हैं उनको आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा बीफ को अवॉइड करना है। लेंटल्स यानी कि दालें आपने वीक में 1 टाइम लेनी है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आयरन की क्वांटिटी होती है। फिश हम देते हैं थैलेसीमिया पेशेंट को मंथ में 1 टाइम, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देना। कुछ मल्टीविटामिन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं थैलेसीमिया को कम करने में। तो उसमें बच्चों को अगर थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है तो उनको आप दे सकते हैं गमी मल्टीविटामिन्स। इसके अलावा आपने ऐसे विटामिन्स यूज़ करने हैं जिसमें आयरन की मिकदार ना हो। और सेकेंडली आप यूज़ कर सकते हैं सेंट्रम सिल्वर एडल्ट। वो अगर आप में किसी बड़े को है या आपकी एज इतनी हो गई है कि आप एडल्टहुड तक पहुंच गए हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जो कि मैंने जिसमें डिटेल आपके साथ शेयर की है थैलेसीमिया के बारे में। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को अगर आपको ये पसंद आई है, और कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए। एट द एंड रिक्वेस्ट है आपसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।